देव जी के ट्रिक है, ठीक है। टेलीग्राम हमारा है देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहां पर मैसेज करिए, जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पर हम आपके जवाब का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। यहाँ पर जवाब दीजिए गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, वन का ऑप्शन देना है। तो चलिए वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए भाई वन का ऑप्शन मैंने आपका सी नंबर गोबर गणेश, मतलब ये हुआ गोबर गणेश, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, गोबर से निर्मित गणेश, क्या बोलेंगे, गोबर से निर्मित गणेश कहेंगे। अर्थात यहां पर जो जवाब बनेगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। क्या बनेगा यहां पर, सी हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद आपका क्या हो, संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए यहां पर आवाज आ रही है, आ तो रही है भाई। चलिए, तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं। यहां पर आंसर आपका टू को बनेगा, सी नंबर आपका द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास, जो कि ऑप्शन बने आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर होता है कमल को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कमल हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया और सतदल हो गया, है ना, ये सब किसके होते हैं, कमल के होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विरासत का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। विरासत का पर्यायवाची यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखो आपका आंसर 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका सी। यहाँ पर दे नहीं होता, दाय होता है, क्या होता है, दाय होता है। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन कठिन आपको लग रहा है। देखो विरासत के पर्यायवाची क्या होता है, न्यास भी होता है, क्या न्यास भी होता है, धरोहर भी हम लोग कह देते हैं कि धरोहर आपका है, तो धरोहर हो गया, है ना। एक होता है थाती, क्या होता है, थाती, तो थाती भी पर्यायवाची इसका होता है, तो इसको नोट करिए। ये आपका जो पर्यायवाची थोड़ा सा कठिन आपको जरूर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है उदात्त का विलोम शब्द आपको बताना है। उदात्त का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा 5 नंबर में। तो भाई उदात्त का विलोम क्या होता है 5 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, अनुदात्त हो जाता है। उदात्त का विलोम क्या होता है, अनुदात्त हो जाता है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द आपको है, अर्थात अपकर्ष का विलोम यहाँ पर दर्शाता है। चलिए अपकर्ष की अगर हम बात करते हैं, अपकर्ष का होता क्या है, उत्कर्ष होता है, याद रखिए उत्कर्ष, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्थिर का क्या होता है, तो अस्थिर हो जाता है, स्थिर का क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। अगला है चना का तत्सम बताइए भाई, कई बार हमने आपको बताया भी है कि चना का एक आपका क्या है, ये चना जो आपका है ये तद्भव है, इसका पूछा है तत्सम, तो भाई क्या तत्सम हो सकता है, चणक हो सकता है, क्या हो सकता है, चणक हो सकता है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, चणक बन जाता है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होता है। अभ्यंतर मतलब अंदर के लिए, तो इसका पूछा गया है अभ्यंतर का तद्भव, तो क्या हो जाएगा, भीतर हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अभ्यंतर का तद्भव भीतर होता है। गहरा का तत्सम गंभीर हो जाएगा, गहरा का तत्सम अगर पूछे, गहरा का तत्सम क्या होता है, तत्सम, ठीक है, तो गंभीर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाहर का तत्सम बहिर होता है, बाहर का तत्सम बहिर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अनवीक्षा का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। अनवीक्षा का संविच्छेद पूछा गया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो इसे आप तोड़ेंगे तो निकलेगा अनु, क्या निकलेगा, अनुधन इच्छा, और अनुधन इच्छा कहां पर है, ऑप्शन सी पर आपको है, तो अनुधन इच्छा ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा कौन सी संधि है, तो हमने बताया था या के साथ जब आधा वर्ण हो या वा के साथ आधा वर्ण हो, तो यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है ना, और ये लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यण संधि हो जाएगा, यण संधि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उड्डयन के संविच्छेद का सही विकल्प बताना है। उड्डयन का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो उड्डयन का होता है उत्धंडयन, क्या होता है, उत्धंडयन, मतलब जो आपका आंसर बनेगा वो ए वाला इसका राइट हो जाएगा, उत्धंडयन उड्डयन इसका आंसर राइट हो जाएगा। टा या डा हो तो यहाँ पर दा के स्थान पर डा हो जाता है, मतलब जो अंगा वाला डा होता है वो हो जाता है, तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं। जवाब देते रहिए भाई, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और यहाँ पर कह सकते हैं फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है ना। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सब लोग प्रयास करें कि सबके कमेंट हमें दिखाई पड़े, ठीक है, सबके कमेंट दिखाई पड़ना चाहिए। चलिए जो छीण ना हो सके उसके लिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर
सी नंबर अच्छा है, बिल्कुल सही है। याद रखें, जो छीण ना हो सके उसे बोलते हैं अच्छा है। आपने देखा होगा अच्छा है पात्र बोलते हैं, मतलब उसके अंदर से कोई चीज खत्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा अच्छा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है। चलिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहेंगे, तो 12 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दिगंबर। याद रखिएगा कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या बोलते हैं, दिगंबर। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अपना रंग जमाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अपना रंग जमाना मोहरे का अर्थ पूछा गया है, मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपना रंग जमाना मतलब होता है प्रभावित करना, कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो ऑप्शन जो आपका है ए नंबर, आपका प्रभावित करना, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बालू से तेल निकालना। यहाँ पर बताइए कि मोहरे का अर्थ क्या हो सकता है, बालू से तेल निकालना। भाई बालू से तेल निकालना इतना आसान तो होता नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं असंभव को संभव कर देना, असंभव को संभव कर देना। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कि बालू से तेल निकालना मतलब होता है असंभव को संभव करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य में से कौन सा हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। चलिए 15 नंबर में, चलिए कह रहा आपसे मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। शहर के अच्छी होटल, तो शहर के अच्छे होटल यहाँ पर होना चाहिए था, ये तो ना शहर के अच्छे होटल होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है आपका यहीं पर आपका गलती हो गया। फिर ऐसे कह रहा है हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य पहला ही आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा 16 नंबर में। तो देखो भाई कह रहा है आपसे देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, तो पंडित नेहरू तो ये बनेगा नहीं, मतलब ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो पहला है, इसको ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द आपको अलग करना है। यहाँ पर बताइए कौन सी स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखते हैं कि आप लोग कितनी स्पीड में यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग भाई जवाब इतनी स्पीड में दीजिए जितनी स्पीड में हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्पीड उतनी जल्दी दीजिएगा। देखो स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है यहाँ पर 17 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर हुलास कैसा है, हरकत कैसी है ना, ये बोलते हैं ना हरकत कैसी है, तो कैसी मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है टिड्डी शब्द का बहुवचन। देखो हमने कई बार बताया है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन होता है क्या है, टिड्डी दल होता है। क्या होता है, टिड्डी दल होता है, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपको हो जाएगा टिड्डी दल। ठीक है, देखो यहां पर जैसे वृंद होता है तो मुनि वृंद होता है। ठीक है, कृष्ण कृषक गण होता है, नेता लोग होता है, छात्र वर्ग होता है, वैसे टिड्डी क्या होता है, दल होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, आप बताइए कौन सा कारक है। हमने आपको बताया था जब भी कभी सुंदरता की बात करें इसका मतलब है कि दोनों में तुलना की गई और तुलना की गई है तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, अपादान कारक है। राम सीता से सुंदर है अर्थात आपका ये अलग हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है एक की वर्तनी शुद्ध है, वो आपका कौन सा है। एक की वर्तनी पूछा गया उन्नयन, और उन्नयन जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जा सकता है। चलिए उन्नयन की अगर बात करते हैं तो ये तो आपका सही नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन बी वाला जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, उन्नयन ये वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। हिरण्यकशिपु जो कि लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, हिरण्यकशिपु। चलिए भाई हिरण्यकशिपु बताइए कौन सा हो सकता है। चलिए किस ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर। कुछ लोग बी नंबर दे रहे हैं और देखो बिल्कुल सही जवाब है। हमने बताया था कि जो सा है इसमें से ये मात्रा लगी होती है। ठीक है, अदर में देखो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिरण्यकशिपु होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है। सूर्य से नहीं है यहाँ पर 22 नंबर में। तो देखो भाई सूर्य का मतलब उदय होता है, सूर्य का मतलब अस्त होता है, सूर्य का मतलब तेज होता है, लेकिन ज्योत्सना नहीं होता है। याद रखिए ज्योत्सना नहीं होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, क्या ज्योत्सना पर्यायवाची होती है या आपकी चांदनी का पर्यायवाची होता है, किसका, चांदनी का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है गद्यांश, और गद्यांश में देख सकते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास के बारे में दिया गया है, और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपका अगर इसमें दिया गया हो। चलिए क्वेश्चन दिया गया है इनमें से युग्म को आपको उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से आपका भिन्न दिया गया है 23 नंबर में। तो देखो 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो कह रहे हैं न्याय और अन्याय, विलोम शब्द आपका है, उचित का अनुचित हो जाएगा, सही है, सत्य का असत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चोरी और डकैती, चोरी करना और डकैती करना दोनों ही क्या है भाई, दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं कि नहीं है, एक ही जैसे हैं। मतलब जो गलती है वो आपके सी नंबर में है कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, आपके पर्याय है, इस कारण से ये आपका क्या था, आपका अलग हो गया। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में जितने लोग जुड़ते जा
रहे हैं, बाद में जुड़ते हैं तो भाई एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, ठीक है। चलिए, किस दौड़ को अंतहीन माना गया, किस दौड़ को, तो यहां पर कह सकते हैं ये तो आपका उससे हो जाएगा क्या, आपके गद्यांश का है। यहां पर 25 नंबर, धन उपार्जन से संधि करने पर शब्द बनेगा, धन उपार्जन में संधि करने पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा। यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा धनोपार्जन होता है क्या, यहां पर 25 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, धनोपार्जन हो जाएगा, धनोपार्जन। अर्थात ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा जो होती है किसमें, आपके गुण संधि में होती है, मतलब ये हुआ कि आंसर क्या बन गया, ए नंबर आपका हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगर आपने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के वीडियो अगर नहीं देखा है तो अपने सिलेबस के अनुसार जो आपके हिस्ट्री पॉलिटी के हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो वीडियो बनाए गए हैं उनको आज जरूर देख लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे, याद रखिए सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, मोरक्को कहां पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, यहां का मूल निवासी था, ठीक है। और इसका मूल नाम था शेख फतह अबू अब्दुल्ला, या कह सकते हैं अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। देखो बड़ा लंबा नाम है इनका कि अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता, या इनका एक नाम और भी है शेख फतह अबू अब्दुल्ला, ये नाम था। 1333 में आपके कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक था, यहां पर आंसर भी हो जाएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा समय था, तो 1333 ईस्वी का समय है, याद रखिएगा। और याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे एक काजी नियुक्त किया था। ये बताइए कहां का काजी नियुक्त किया था, कोई है जो बता सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहां का काजी नियुक्त किया था। बताइए भाई, बदायूं का, या आपको बताया है बदायूं का काजू नियुक्त मतलब काजी नियुक्त किया था, या दिल्ली का। बताइए यहां पर दिल्ली का या बदायूं का क्या हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर जो इब्न बतूता था इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि 1917 का सत्याग्रह 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन हमने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, बिल्कुल सेम। और देखो 1917 के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है कि 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, और ये था कौन सा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा चंपारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। यहां पर कौन से पुलिस भाई नेता थे, यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सी नंबर, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा, लाला लाजपत राय आपका हो जाएगा, ठीक है। साइमन कमीशन आपका आया था कब, 1928 में, और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे, जो कि सभी क्या थे, अंग्रेजी थे, अर्थात इसीलिए इसे हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। और आपके 1928 में, क्योंकि 27 में जब आया मतलब 28 में करीब आ गया था, तो इसमें से दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए कब हुई थी, तो 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। कब, तो दिसंबर 1928 में। तो ये क्वेश्चन आपका डेट भी पूछा गया है, इसलिए हमने डेट पर फोकस किया है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहां पर बताइए कि किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया। यहां पर 54 का ऑप्शन, ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका ऑप्शन बनेगा। याद रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, और इसके पश्चात 7 अगस्त, कब, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और इसके बाद बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो अगर डेट ये पूछे कि लागू कब हुआ बंगाल का विभाजन, तो डेट याद रखिए 16 अक्टूबर। क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन लागू हुआ था, लागू हुआ था, याद रखिए, फोकस हम कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ने ही सुझाव दिया, जिसकी वजह से शोक दिवस भी यहां पर मनाया गया था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है। यहां पर देखिए कौन सा सुमेलित आपका दिया गया है। हिंदू की अगर हम बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं तो सनातनी और आर्य समाज से संबंधित हैं। हिंदू जो संबंधित है वो आपके सनातनी और आर्य समाज से हैं। मुसलमान की बात करते हैं तो शिया और सुन्नी करता है, क्योंकि जो आपका मुसलमान था ये 2 वर्गों में बढ़ गया था, शिया और सुन्नी में, तो इसका थर्ड हो जाएगा। सिख की अगर बात करते हैं तो निरंकारी, आपने नामधारी सुना होगा, निरंकारी, ये सिख से रिलेटेड है, तो सिख में आपको हो जाएगा निरंकारी और नामधारी, इसका 1 हो जाएगा। और ईसाई की अगर बात करते हैं तो कैथोलिक हमने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर कैथोलिक और आपका प्रोटेस्टेंट, मतलब इसका आपको हो जाएगा 2 नंबर। तो भैया आपका जवाब हो जाएगा 3
4-3-1-2 ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर आपका हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, ये भी काफी अच्छा है। अगर पूछे कि हिंदू से तो आप देख सकते हैं कि निरंकारी वगैरह हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। यहां पर बताइए भारत का जो मानक समय मेरिडियन है ये आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा। हमने आपको पॉइंट ये भी बताया था कि आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। ठीक है, तो भाई ये बताइए इनमें से रेखा आपकी है कौन सी। चलिए कौन सी रेखा है, ए नंबर आ रहा है, कह रहे 82.5 मतलब 82 30 मतलब 56 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 82-30 जो आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, ईस्ट, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाती है, अर्थात 5 राज्यों से होकर जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है यहां पर बताइए। देखो यहां पर दिया है कावेरी नदी, क्या दिया गया है आपकी कावेरी नदी, कह रहा आपसे मैसूर के पठार से, तो भैया मैसूर के पठार से नहीं है। मतलब जो कावेरी नदी है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। किसे, तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। मतलब पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। फिर यहां पर दिया ताप्ती नदी बैतूल के पठार से, सोन नदी पेंड्रा का पठार से, गोदावरी त्र्यंबक पठार से, मतलब ये 3 सही थे। लेकिन कावेरी नदी जो निकलती है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो आपका पहला ऑप्शन यहां पर गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। चलिए ये देख लिए, आपस में कुछ लोग बातें ही कर रहे हैं अपना, है ना, कि हाय पिंकी कहाँ से हो, हाय रिंकी कहाँ से हो, है ना, पड़ोसी कहाँ से हो। अरे पढ़ाई पर फोकस करिए, आप लोग रिंकी पिंकी चक्कर में पड़ जाते हो। सॉरी, मतलब गुस्सा मत होइए। ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करिएगा। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब से क्या हो जाएगा। देखो हमने अभी आज जो ज्योग्राफी का क्लास दिया था, हमने बताया था कि भारत का जो हिमाद्री स्टेशन है वो कहाँ पर है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जरूर जवाब दोगे। हमने बताया था जो हिमाद्री है, हिमाद्री मतलब बर्फ, और बर्फ जो आपके आर्कटिक वाले में है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आर्कटिक में है। कहां पर है भाई, तो याद रखिए हिमाद्री स्टेशन आपके आर्कटिक में है। जबकि हमने बताया था कि भारतीय अनुसंधान मतलब कह सकते हैं जो भारतीय है वो आपके कहां पर है, वो अंटार्कटिका में था। तो इसका जो ऑप्शन बताना है वो आपको ए नंबर बताना है। क्या, ए नंबर आपको बताना है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। चलिए यहां पर जवाब देना है ये कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। चलिए बहुत हंसने लगते हो आप लोग। यहां पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। पीत क्रांति मतलब होता है पीली क्रांति, और पीली क्रांति मतलब होता है आपका तिलहन उत्पादन। ऑप्शन बने आपका डी नंबर है, तिलहन उत्पादन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन से होता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का होता है आपके दुग्ध उत्पादन से होता है। हरित क्रांति का संबंध होता है आपके अनाज उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, यहां पर बताना है। हर एक क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में बताया है और कहा था कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा जो हम आपको स्पेशल क्लासेस देते हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी या किसी भी एग्जाम के। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिलेंगे, और वो कोई भी मॉडल पेपर हो, चाहे आपका उत्कर्ष का मॉडल पेपर हो, चाहे रुक्मणी का प्रकाशन हो, चाहे कोई भी प्रकाशन हो, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी क्लासें जो हमारी बेसिक की होती हैं, अर्थात बेसिक मतलब ये हुआ कि स्पेशल क्लासें हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी को हुई, तो पूरी क्लासें आप लोग देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है ये कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 60 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांगो हो जाएगा। क्या, कांगो, जो कि अफ्रीका में है, जायरे नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखिए यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है जो कि देखा जाए इसको 2 बार काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। तो भाई बाबा साहेब सभी लोग जानते हैं, अंबेडकर जी को कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। देखो बात कर रहा है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। इसको प्रमाणित करता है जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है। क्या, जो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो यहां पर आपका पारित करता है, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है आपका। चलिए, और अगर केंद्र में होता, केंद्र में अगर आपको मुद्रा बिल पारित करना होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष कर देते। क्या, लोकसभा के अध्यक्ष कर देते। अब यहां पर राज्यों की बात कर रहा है तो विधानसभा होती, उनके अध्यक्ष पारित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखो यहां पर कौन सी योजना थी,
किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या थी भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 को शुरू की गई थी। कब? 2016 को शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत बिल्कुल कम प्रीमियम दर पर किसानों को विभिन्न फसलों का बीमा कवर हो सकेगा, याद रखिएगा। और अगर किसी कारण से फसल या मौसम की वजह से, मतलब मौसम खराब है, अगर फसल बर्बाद होती है, उससे परेशान रहते हैं, तो उसको ऋण दिया जा सकता है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। अवमूल्यन होता क्या है? तो किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा का ही विनिमय दर से शेष विश्व के सापेक्ष जानबूझकर उसकी गिरावट करना, इसका मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है सी नंबर, कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना, यह होता है आपका अवमूल्यन। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मुद्रा का क्या तात्पर्य, मुद्रा क्या होती है? तो देखो, मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जवाब क्या हो सकता है? कह रहा है कर्मचारी को मिलने वाला वेतन लाभांश से किसी राज्य की प्रतिवर्ष। तो देखो यहां पर मूल्य का मापक हो जाएगा। यहां देखिए 65 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। मुद्रा अर्थात करेंसी, पैसे के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आपके आते हैं और यह मूल्य का मापक होता है। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर आंसर हो जाएगा मूल्य का मापक होता है इसे। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहां सबसे कम है? सबसे कह रहा है सबसे कम, सबसे है ना, सबसे कम ही पूछा गया है। हाँ, तो सबसे कम जो आपकी महिला साक्षरता दर है वो आपकी कहां की है? यहां पर आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर लॉक करना है, आंसर क्या बनेगा? चलिए यहां पर 66 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? यहां पर बी हो जाएगा आपके बिहार का है। कहां का भाई? बिहार का है। याद रखिए यहां पर 51.5% पढ़े लिखे यहां पर महिलाएं हैं। ठीक है, और वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 57.2% आपकी महिलाएं जो आपकी पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को भी और आपके बिहार को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है कौन से प्रकाश में होती है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखते हैं कि कोई चीज जब नीली ज्वाला के साथ जलती है, क्या जब नीली ज्वाला के साथ जलती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है? कह सकते हैं ऊर्जा वाली होती है। तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो भी हो जाएगा नीला ज्वाला। ठीक है, अभी आपने बिल्डिंग वाले को देखा होगा या कुछ भी देखे होंगे कि पहले एक लाल होती है फिर हल्का पीली होती है ना, मतलब पीली फिर लाल फिर इसके अंदर बिल्कुल नीली होती है, वो बहुत ही सबसे ज्यादा कह सकते हैं ऊर्जा होती है उसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो देखिए भाई, नदी में अगर जल बह रहा है तो क्या होगा भाई? गतिज ऊर्जा होगी। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। हाँ, अगर स्थिति होता है कहीं कोई बांध है रुका होता तो हम लोग वहां पर स्थिति कह देते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तापिश पैदा करता है? अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है पॉलीमर, क्या होता है? पॉलीमर। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहां पर बी नंबर, जो पॉलीमर है ये इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अग्निशमन करता अर्थात ये अग्नि विरोधी कपड़े जो नोमिक्स अथवा यहां पर पॉलीबेंजोमोइड फाइबर और हेलमेट का प्रयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है। अगर दूध को दही में कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या होगा? तो ये किण्वन क्रिया होती है। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर है इसका राइट हो जाएगा, किण्वन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? बताइए कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है यहाँ पर 71 नंबर में? चलिए, तो यहां पर देखिए एंड्रोजन नहीं होता है भाई, एंड्रोजन नहीं होता है, एस्ट्रोजन होता है, जो कि ये नंबर आपका है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये महिलाओं में पाया जाने वाला यह प्राथमिक हार्मोन्स है जो कि मादा जनन अंगों को विकास और उनकी यौन प्रवृत्ति को क्या करता है? नियमित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो देखो माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये क्या है आपके? इनमें से सभी हैं, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 6 से 10 सितंबर 2021 तक भारतीय सेना ने किस देश के साथ आपका दिया गया है अनिक्सडेस्क नाम द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास यहाँ पर किया है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक युद्ध अभ्यास है। ये चौथा संस्करण है आपका, जो कि ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र में संपन्न हुआ है। और यह इसका आंसर हो जाए आपका बी नंबर। कहां पर है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं उत्तरी क्षेत्र में संपन्न हुआ है। ऑप्शन
ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया गया, यह शुभारंभ निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? यहां पर बताइए, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 इसका शुभारंभ कब किया गया था? 74 का ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर, सितंबर 2021 में किया गया था। नोट करिएगा, सितंबर क्या हो जाएगा, सितंबर 2021 ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन जो राज्य है वो आपका कौन सा है? तो देखो भाई, आपका उत्तर प्रदेश ही है जो कि दुग्ध उत्पादन में आपका नंबर 1 ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या और भी आपने नहीं कह सकते पढ़ा है तो हमारे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? यहाँ पर 76 में, तो लगभग आपका 20% कितना होता है? 20% होता है, याद रखिए 20% होता है। ठीक है, चलिए, और गोल्डन धान, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि गोल्डन धान में जो आपकी विटामिन होती कौन सी होती है? गोल्डन धान में जो विटामिन होती है वो कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिए गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिए गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फसल कटाई परीक्षण क्या दिया है? यहां पर फसल कटाई परीक्षण पूछा गया। फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। चलिए भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर देखो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? तो फसल कटाई परीक्षण क्यों किया जाता है? हमने आपको बताया था कि फसल कटाई का परीक्षण किया जाता है ताकि उपज का अनुमान लग सके। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है कि उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका कानपुर एग्रीकल्चर आपका कॉलेज हो गया, वहां पर क्या होता है, धान की छोटी छोटी क्यारियां होती हैं, कितने धान में कितना पैदावार हो रहा है उसका अनुमान लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता है, अनुसंधान होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटपन है? ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संपन्न मतलब संकटपन है? जवाब देना है। चलिए यहां पर, चलिए कह रहे हैं लेट हो गए भाई, तो चलिए भाई अच्छी बात है, लेट हो गए तो लेट हो गए, जब जागो तभी सवेरा, है कि नहीं? चलिए, कौन सी प्रजाति अधिक संकटपन है 79 में? ये है आपकी रसेल वाइपर। क्या नहीं, आपकी रसेल वाइपर। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका डी नंबर हो जाएगा, रसेल वाइपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस को प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आंसर देना है 80 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, जो आपका एथीन है, एथीन को हमने बताया था कि एथीन का एक नाम होता है एथिलीन। क्या होता है? एथीन का एक नाम होता है एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है। तो भैया ये आपका एथिलीन ही आपका हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर। जब डी नंबर नहीं होगा तब आप लोग एसिटिलीन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसर से, है ना, उसके क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कहीं से मिले, है ना, तो आपके 50 मीटर की दूरी में कम से कम कितने लीटर मिल जाना चाहिए? तो 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 70 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पैराग्राफ से SGSY का पूर्ण रूप क्या है? यहां पर 82 नंबर में, तो 82 का नंबर हो जाएगा आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस लिए की गई थी? ताकि जो कह सकते हैं बीपीएल वाले हैं, बीपीएल श्रेणी से जो बाहर निकालना होता है उनके बारे में दिया गया है कि निर्धन जो ग्रामीण निर्धन है, ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की जो पहल है वो आपकी कौन सी है? यहां पर जो पहल है वो आपकी कौन सी है? देखिए यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका ए हो जाएगा या डी हो जाएगा? चलिए ए या डी? डी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। क्या बनेगा यहां पर? राष्ट्रीय सूचना केंद्र इसका आंसर बनेगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और ये है डाटाबेस की समस्या को यहां पर समाधान करने की शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? तो यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर। अगला है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है? देश का प्रथम कृषि विज्ञान पूछा गया है 85 नंबर में, तो आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे, और लगभग काफी लोग ढेर हो चुके हैं ना, लगभग सब लोग ढेर हो गए इस क्वेश्चन में, कुछ ही बचे हैं। भैया यहाँ पर ये नहीं दे रहा है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ये नहीं पूछा है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अगर पूछा होता कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तब आप लोग पंतनगर लगाते। यहाँ पर पूछा है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, वो आपके पुदुचेरी में है। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर, पुदुचेरी होगा, ना कि पंतनगर में होगा। ठीक है, सब एक जैसे होते हैं, सब एक आंसर लगा लेगा तो उसके पीछे सब भगने लगते हैं। यहाँ पर विज्ञान दिया है, विज्ञान हमने बताया है कि जिस चीज में डाउट होती है उसको नोट किया करें। हम जिस पर फोकस कराते हैं कि ये फोकस क्यों कराते हैं, इसीलिए फोकस कराते हैं कि उसमें अगर कृषि
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय होता है तो पंतनगर बताएंगे, और यहाँ पर विज्ञान दिया है तो पुदुचेरी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बताइए कि आपकी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। चलिए हंसते तो ऐसे लगते हैं जैसे कि कोलगेट वाला प्रचार कर रहे हैं वो सभी, है ना। हम डांटते तो आप लोगों को हंसी आती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना बिल्कुल छोटे, उनको डांटो तो उनको नहीं पता चलता, वो तो हंसने लगते हैं तुरंत ही। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित आपका नहीं है, तो कौन नहीं संबंधित है देखते हैं यहाँ पर 86 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर जो दिया गया है आपका LM सिंधवी, सादिक अली समिति, यहाँ पर अशोक मेहता समिति, अनेक पंचायत से हैं, लेकिन जो दिनेश गोस्वामी समिति कौन ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर, जो दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति है ये आपकी चुनाव सुधार से है। किससे है तो चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, ये चुनाव सुधार से है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो कितना, यदि उसने 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, किस अवधि में मतलब कितने अंदर में, तो 6 माह में निर्वाचन हो सकते हैं, ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो क्या होता है। चलिए भाई ये क्वेश्चन आपने इसके पहले भी शायद पिछले मॉडल पेपर में भी थे, शायद चीप दिए गए हैं अर्थात दोबारा से इसमें लगता है ऐड किए गए हैं। तो चलिए 89 का जवाब देना इसमें क्या हो जाएगा। 89 की अगर हम बात करते हैं तो नगर का प्रथम कह रहा है नगर का मेयर जो होता है वो होता क्या है। अच्छा इसमें कोट दिया गया है भाई, अच्छा इसमें कोट दिया गया है, देखिए भाई कोट वाले में कोट देते हैं पकड़ के, वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये सही दिया गया है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ये आपका पॉइंट सही दिया गया है। और क्या कह सकते हैं यह कार्यकारिणी सभा का पदेन सभापति भी होता है, कार्यकारिणी सभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन ये दिया गया है क्या कि कार्यकारिणी सभा का पदेन नहीं दिया है, ये समिति दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा 89 में वो और क्या हो सकता है, अच्छा समिति मतलब वही हो गया, ठीक है मतलब वो भी हो गया कि कार्यकारिणी सभा या कार्यकारिणी समिति का पदेन, मतलब ये भी आपका सही दिया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1 2 3, क्या बनेगा 1 2 3, इसका जो आंसर बनेगा वहां पर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये एक अधिनियम आया था आपके 1959 आया था, क्या 1959 आपका आया था, इस कारण से ऑप्शन इसका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चलिए यहां पर बताइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है 90 नंबर में। देखिए भाई जो आपकी तृतीय योजना है ये आत्मनिर्भरता पर, अर्थात तृतीय योजना का जो संबंध था वो आत्मनिर्भरता था। तो यहां पर आत्मनिर्भरता अगर देखा जाए तो कहां पर दिया गया है, यहां पर थर्ड हो जाएगा। चतुर्थ योजना की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्थिरता के साथ समृद्धि हो जाएगी, स्थिरता के साथ समृद्धि हो जाएगी। छठी योजना आपकी थी आधुनिकरण और गरीबी उन्मूलन, तो इसका क्या हो जाएगा आधुनिकरण, इसका मतलब आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो गया 4 हो गया। और यहां पर आपसे दिया गया है 11वीं योजना, तो आपका समावेशी वृद्धि हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो बनेगा क्या यहाँ पर बनेगा 3 4 1 2, क्या बनेगा यहाँ पर 3 4 2 1, इसका आपका बनेगा 3 4 2 1 बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया 91 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था, ठीक है नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं प्रयास भी हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन सा है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो आपके राज्य हैं वो आपके कौन से हैं। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो देखो उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश पंजाब और आपका हरियाणा ये आपके ब्रेड बास्केट के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता है क्यों, क्योंकि 1966 और 67 में देश में अधिक उपज वाला जो अन्न था वो आपका गेहूं था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है। एक मटर की ऐसी भी जाति है जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, सिर्फ मटर मटर ही रहता है, ठीक है सीधा क्या करो तोड़ लो और खा लो चबा लो। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ये आपकी अपर्णा है, क्या है अपर्णा है, याद रखिएगा कि मटर की पत्ती विहीन जाति का नाम है अपर्णा, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है और ये किसकी प्रजाति है, ये प्रजाति है आपकी गेहूं की है, किसकी है, तो 94 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये गेहूं की एक प्रजाति है गेहूं की, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है
कि भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, यहां पर बताना है कि किस लिए होता है, क्या आंसर बनेगा। चलिए, भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि वाला, क्या दीर्घ अवधि वाला या लंबी अवधि वाला यहां पर ऋण प्रदान करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिए कुछ योजनाएं हैं और कौन सी योजना कब आपकी लागू हुई थी यहां पर आपको बताना है। देखिए यहां पर दिया है SGSY, जिसे बोलते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो इनका फुल फॉर्म जो हम आपको बता रहे हैं इनको भी नोट करते रहिएगा। इसका मतलब होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1999 में आपकी चलाई गई थी, इसका मतलब आपका 2 हो जाएगा। फिर इसका दिया गया है NFWP, मतलब होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्या नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होता है, 2004 में इसको हुआ, तो इसका हो जाएगा 3। फिर दिया गया है PMRY, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 1993, तो इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और नरेगा की अगर बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, गारंटी अधिनियम, अर्थात जिसे बोलते हैं यहाँ पर कि गारंटी अधिनियम। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1 ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, यहां पर 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी हटाने हेतु 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, 2 अक्टूबर 1980 को यह प्रारंभ किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आधार का मूल ढांचा उपलब्ध करवाना, मतलब न्यूनतम आवश्यकता नगरीय जनसंख्या को यहां पर कह सकते हैं आधार मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराना, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना को जो आरंभ हुआ था वो कब से हुआ था। किसान मित्र हमने बताया था, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन डी, 18 जून 2001 को। कब, 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की जो शुरुआत हुई वो आपकी शुरुआत हुई है कौन सी है, यहां पर आंसर क्या बनेगा। चलिए 1090 मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1090 कहां पर है भाई, 1090 ऑप्शन डी हो जाएगा, 1090 है, ये आपकी ऑप्शन बनेगा डी नंबर। तो भाई इस प्रकार से क्लास